हाँ, नमस्ते शिवदयाल जी, नमस्ते। तो जिस विषय पे आज चर्चा करना शुरू किया है, तो करते। और जो ये ये पुस्तक है, शिवाजी महाराज पे लिखा है, आधार यही रहेगा। तो इसके राइटर हैं, ये पुस्तक के राइटर हैं डॉक्टर भगवान सिंह राणा। और इस पुस्तक में जिक्र किया है शूद्राचार शिरोमणि जो पुस्तक है उसका। तो, तो हम्म। हाँ, बोलिए। अच्छा, 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 हाँ। अच्छा, 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 अच्छा। जी, जी। यानी किसी भी वीडियो को अगर बना रहे हो और सोशल मीडिया पर आप अपलोड कर रहे हो, तो तथ्यों पर आधार भी बनाना पड़ता है। नहीं तो आज के जमाने में क्या है, आपको काउंटर अटैक का बहुत खतरा रहता है। और दूसरा है कि जब हम धर्म की बात करते हैं, तो अपनी बात कह देंगे तो गलत है। हमें शास्त्र की, इतिहास की वही बात कहनी पड़ती है जो प्रमाणिक है। जैसे- हाँ, हाँ, वो राजपूतों के बारे में कहा। देखिए, क्षत्रिय और योद्धा में अंतर ये होता है, योद्धा के हाथ में शस्त्र होता है, उसको नियंत्रित करने वाला कौन है? अगर योद्धा नियंत्रित है तो वो क्षत्रिय है, और नियंत्रित नहीं है तो वो फिर योद्धा है। योद्धा तो किसी का भी कत्ल कर डालेगा। तो क्षत्रिय वो होता है जो शास्त्र में पारंगत है, जो न्याय कर सके, सत्य और असत्य को पहचान सके, गलत हो रहा है कि उचित हो रहा है, अनुचित हो रहा है, उसको जान सके, और दंडित करने के लिए हथियार उठा सके, शक्तिशाली भी होना चाहिए, या युद्ध में उतर सके, या इतना क्षमतावान होना चाहिए कि सब कुछ को दाव पर लगा दे। ऐसा होता है ना, युद्ध में उतर रहा है तो परिवार भी दाव पे लगता है, राज्य भी दाव पे लगता है, सब कुछ दाव पे लगता है। तो योद्धा, जैसे राजा भोज योद्धा है, वो ब्राह्मण के समान ज्ञानी है और युद्ध में निपुण है, राजा भोज है, क्षत्रिय है, महान क्षत्रिय, बारंबार प्रणाम उनको। सिसोदिया परिवार बख्तर रावल से लेकर अब तक, यानी आजादी हुई है तब तक क्षत्रिय है। क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो रहा था, तो कई राजपूत रियासतें पाकिस्तान में मिलने के लिए बात कर रही थी। अकेले वही थे जो नहीं कर रहे थे। तो कई चीजें ऐसी हो जाती हैं। अब जैसे राजपूत जातियां हैं, तो एक तो जाति शब्द हमारा नहीं है। हम अलवरूनी को पढ़ते हैं, अलवरूनी को, तो अलवरूनी आया था ये जिसने 17 आक्रमण किए थे, कि मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, भारत पे, महमूद गजनवी के साथ में आया एक इस्लामिक राइटर है अलवरूनी, और ये राजा भोज के काल की बात है। और ये राजा भोज के राज्य में जाता है, तो उस समय वो लिखता है राज्य व्यवस्था के बारे में कि महत्तर गांव का प्रधान है, यानी गांव का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? महत्तर है। और कायदे से महत्तर ही क्षत्रिय है, क्योंकि उन्होंने मान, सम्मान, यश, धन सब छोड़ दिया, अपमान सहा, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने किसी भी इस्लामिक परंपरा को आज तक नहीं अपनाया। प्रणाम उन मेहतरों को, किसी भी इस्लामिक परंपरा को नहीं अपनाया। जबकि सनातन ये कहता है, आप मनुस्मृति में जाइए, मनुस्मृति में मिलावट बहुत है। कभी कभी आपने मेरा वीडियो देखा होगा, शायद भारतवर्ष में मैं अकेला ऐसा आदमी हूं जो कहता हूं गर्व से, हाँ मैं सच्चा मनुवादी हूं। ईश्वर ने जहां जिस इलाके में मुझे पैदा किया, वो जाटों का क्षेत्र है। मेरा उस गांव में जहां मैं पैदा हूं, मेरा अकेला घर, अकेला बच्चा। मुझे मेरे शिक्षा मेरे बाबा ने दी, और मुझे आर्य समाज विद्यालय में वेद आधारित शिक्षा मिली। जो 5वीं तक की शिक्षा है, वो मेरा भेष है ज्ञान का। फिर क्योंकि फिर आदत लग गई अध्ययन करने की। तो पता है, मेरा क्षेत्र भी ऐसा है, इस इलाके को जाटों ने जीता किरारों से। चौहानों का बोलबाला है, और जो जाट चौहान है वो चौहानों के वंशज हैं। जब चौहानों पर इस्लामिक अधिकार हुआ, चौहान हार गए, तो कुछ लोग तितर बितर हुए। मैं क्षत्रिय की बात करता हूँ, अजमेर की जनता की। आप राजाओं की बात छोड़ो, क्षत्रिय क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। कि
कि जब इस्लामिक काल में जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो चौहान तितर बितर हुए हैं, कुछ पूर्वोत्तर की तरफ गए हैं, कुछ ये जो उत्तराखंड का एरिया यहाँ पर गए हैं। तो जो यहाँ के चाहर जाट हैं खुद को आज भी चौहानों का वंशज मानते हैं। इन्होंने इस क्षेत्र को जीता, जो आगरा और फतेहपुर सीकरी के मध्य जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को जीता। वहां के जो राजा थे किरार गंगाराम पटेल, उनको हराया और उनको अपना भाई बनाया। आज भी यहाँ के किरार हैं वो चाहर हैं। अरे क्षत्रियपन ये है अपना भाई बनाना। आदि शंकराचार्य ने जब हुए तब पूरे भारत से सनातन धर्म लुप्त हो चुका था। उन्होंने फिर से सबको सनातन बनाया, धर्म को फैलाया। भाई क्यों, वो विद्वान है, ज्ञानी है। वो तो चांडाल के पैर छूते हैं। चांडाल को उस समय बौद्ध काल में छुआछूत और जो जाति व्यवस्था है बौद्ध और इस्लामिक की देन है। तो छुआछूत बौद्धों की देन है, उसमें चांडाल के साथ में छुआछूत होती थी। तो आदि शंकराचार्य ने चांडाल को गुरु बनाया है, यानी सनातन का हिस्सा नहीं है, बौद्धों का हिस्सा है छुआछूत का आना, और वो बढ़ती चली। हाँ, इसमें क्या है, छुआछूत पे जाना है तो आपको बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा, साथ ही सावरकर जी को जानना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं, पर यहाँ पे इनमें मतलब है स्पष्ट। जैसे चांडाल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो देखो क्षत्रिय क्या होता है, जैसे राजा भोज है, स्पष्ट रूप से क्षत्रिय है कि उनमें ज्ञान है और शस्त्र चलाने की विद्या है, यानी ज्ञान में वो ब्राह्मण है और योद्धा है। तो दोनों का सम्मिश्रण ही क्षत्रिय होता है, कि ज्ञान योद्धा को बांधे रखता है, ज्ञान योद्धा को दिशा देता है कि उसको क्या करना है। और जैसे अब बात आती है राजपूतों की, कि राजपूत योद्धा क्षत्रिय क्यों नहीं है। तो ये मैंने अभी जिस पुस्तक का हवाला दिया मैंने यहाँ पे, ये भगवान सिंह राणा है, वो अपनी पुस्तक में शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हो रहा है तो एक पुस्तक का हवाला देते हैं कि काशी के किसी पाखंडी ब्राह्मण ने एक पुस्तक लिखी, शुद्राचार शिरोमणि, जिसमें उसने हवाला दिया किसका, परशुराम का हवाला देकर कहा कि क्षत्रिय तो पूरे नष्ट हो चुके हैं, क्षत्रिय तो धरती पे है ही नहीं, और जो क्षत्रिय नहीं है तो वेद का ज्ञान, सिर्फ वेद के ज्ञान पर अधिकार होता है सिर्फ ब्राह्मणों का। उन्होंने वैश्यों से और योद्धाओं से और शूद्रों से वेद का ज्ञान का अधिकार छीन लिया, जबकि यजुर्वेद स्पष्ट करता है वेद का ज्ञान ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए और शूद्र के लिए, और एक शब्द आया अति शूद्र है, उसके लिए भी वेद का ज्ञान जरूरी है। अब बात आती है कि ब्राह्मणों ने क्यों। देखिए क्या होता है, जब 712 का आक्रमण हुआ तो मुसलमानों ने ब्राह्मण को खरीदना शुरू कर दिया। तो उसमें जो पाखंडी ब्राह्मण थे वो बिक गए, और उन्होंने किसके वजह बिके, कि मुसलमानों ने जजिया ब्राह्मण पर नहीं लगाया। जजिया इस्लाम, जब 712 का पहला सफल आक्रमण होता है, इसके बाद में बप्पा रावल उनको आक्रांता को रौंद डालते हैं। तो मुसलमानों की अजीब स्थिति हो गई थी कि इनको जीता कैसे जाए, तो इन्हें अंदर से खोखला किया जाए सनातनियों को। तो उन्होंने ब्राह्मण को, क्योंकि शिक्षा देने का कार्य कर रहा था ब्राह्मण, तो उन्होंने ब्राह्मण को खरीदने का प्रयास किया कि तुम पे जजिया नहीं लगाएंगे, बस तुम हमारे अनुसार कार्य करो। अब उसमें क्या था कि पाखंडियों की संख्या कभी भी, देखो शासन के जो दलाल होते हैं कभी भी उनकी संख्या ज्यादा होती है, उनकी सुविधाएं ज्यादा होती हैं, और जो शासन या सत्य के लिए काम करते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, नहीं, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बारंबार नमन करता हूँ, क्योंकि अगर भारतवर्ष पूरी तरह इस्लामिक नहीं हुआ तो वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की वजह से है, और हम पूरी तरह आजाद नहीं हुए तो इसका कारण पाखंडी नीच ब्राह्मण है। अब अब एवज में ब्राह्मणों को खरीद लिया गया कि आप पे जजिया नहीं लगेगा। ये काल होता है कि ब्राह्मण जो सनातनी व्यवस्था में इस्लामिक चीजों को घुसा देना। तो जो पाखंडी ब्राह्मण थे यहाँ पे बिक चुके थे, और एक तरीके से वो अर्ध इस्लामिक और अर्ध सनातन हो गए, यानी आधे मुसलमान है आधे सनातनी है। उन्होंने मुसलमानों की सैयदी परंपरा को अपना लिया, और सनातन की परंपरा, सनातन ये कहता है कि जन्म से सभी शूद्र हैं, वर्ण कर्म के अनुसार बनते हैं, और वेद तो ये कहता है मनुर्भव, जन्म से कोई मानव भी नहीं होता, मानव बनना पड़ता है। फिर मानव में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, चोर उचक्के नीच डाकू ये तो मानव भी नहीं है, वर्ण का तो इसमें काम नहीं, ये तो नीच है।
और नीच का कोई वर्ण नहीं होता, वो तो नीच होता है, जानवर होता है, वो तो पशु के समान होता है। वो वर्ण व्यवस्था है। हमारे उपनिषदों में पृथ्वी को सूत्रा कहा गया है। आज कुछ लोग सूत्र को नीच मानते नहीं, सूत्र ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सब कुछ व्यवस्था सूत्र के लिए है। अगर सूत्र नहीं है, सूत्र कौन? जो सेवा देता है। सेवा का मतलब जो धन लेकर के मजदूरी करता है। आम लोग हैं जो विशेष लोग नहीं है, विशिष्ट नहीं है। क्षत्रिय विशिष्ट होता है, धर्म की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, सब कुछ दाव पर लगा देता है, उसका परिवार भी दाव पर लगा होता है, रिस्क लेता है। वैश्य है, वो रिस्क लेता है। किसान है, फसल बो रहा है, कब उसकी फसल नष्ट हो जाए, रिस्क लेता है ना। शूद्र रिस्क नहीं ले सकता, वो सीधा साधा, उसे अपना परिवार पालना है। ब्राह्मण रिस्क लेता है। आज का ब्राह्मण नहीं, उस काल के ब्राह्मण को देखिए कि ब्राह्मण ज्ञान, यानी मनुस्मृति में एक बात आई है, ब्राह्मण यानी विद्वानों से जो धर्मवीर जी हैं, उन्होंने इसका भाष्य किया था कि ब्राह्मण का धन क्या है? ज्ञान। इसका अर्थ होता है कि ब्राह्मण धन का लालची नहीं है। जब उसको जरूरत होगी, धन के आधार पर अपनी व्यवस्था कर, धन यानी ज्ञान के आधार पर अपने लिए व्यवस्था कर लेगा। दूसरा उसका गुण बताया ब्राह्मण का, ब्राह्मण कभी डरपोक नहीं है, कायर नहीं है। अगर उसकी गर्दन पर तलवार रख दी जाए तो मृत्यु को स्वीकार कर लेगा, लेकिन समाज में कभी मतभेद या झूठ को नहीं फैलाएगा। जैसे किसी ने उसको लालच दिया कि भाई तू इस बात को ऐसे कह दे, जैसे मुसलमानों ने लालच दिया कि हम तुमको जजिया नहीं लगाएंगे, और वो बिक गए और उन्होंने सैयदी परंपरा अपना ली। आज जो भी ब्राह्मण कर्म स्वभाव और कर्म गुण और स्वभाव से हीन होकर सिर्फ जन्म के आधार पर खुद को ब्राह्मण कहता है, तो वो समझ लेना वो अर्ध मुसलमानी है। वो सैयदी परंपरा और सनातनी परंपरा दोनों को अपना रहा है, वो श्रेष्ठ सनातन नहीं है। तो ये बात आती है ऐसे। तो उस काल के ये लोग बिक गए काफी, और कुछ ब्राह्मण ऐसे रहे कि फिरोज तुगलक ने पहली बार जजिया लगाया ब्राह्मण पे, तो उसने एक ब्राह्मण का जीवित जलाया, बांध दिया उसको। वो ब्राह्मण क्या करता था कि जो लोग सनातनी थे, जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता था, मुसलमान, उनको फिर से हिंदू बना देता था। अब चूंकि क्या था कि शासन को पता नहीं चले, तो वो क्या करता था, मूर्ति रखेगा तो भाई गुप्तचर घूम रहे हैं, और सबसे ज्यादा धोखा देने वाले अपने ब्राह्मण ही थे, पाखंडी। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की चुगली करने वाले, उनकी जासूसी करने वाले पाखंडी ब्राह्मण थे। ये मुसलमानों को खबर देते थे और उनसे इनाम पाते थे, और सच्चे ब्राह्मणों के सिर कटवा देते थे। आज आप देखिए कि मंदिरों में सबसे ज्यादा जिनके सिर कटे हैं, जिन ब्राह्मणों के पुजारी, सबसे ज्यादा जिनका बलिदान हुआ है, आज वो छोटी जातियां हैं भारत के संविधान के अनुसार। अब जन्म पर आधारित जो व्यवस्था है, ये तो भारत के संविधान की है। बाबा साहब जो 70 साल पहले जो बाबा साहब ने संविधान दिया, ये सनातन की व्यवस्था नहीं है। जैसे आज राजपूत का बेटा खुद को राजपूत कह रहा है, मेहतर का बेटा मेहतर कह रहा है, वो व्यवस्था संविधान की है, न कि सनातन की। सनातन की व्यवस्था कर्म आधारित है, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, गुण कर्म स्वभाव से वर्ण बनते हैं। दूसरा, जन्म से मानव भी नहीं होता, कोई मानव बनना पड़ता है। वेद स्पष्ट करते हैं, मनुर्भव हे मानव तू मानव बन, और यही सनातन है। अब मैं बात आता हूँ राजपूतों पे। जब ये शूद्राचार शिरोमणि पुस्तक लिखी गई तो स्पष्ट कर दिया गया कि कोई राजपूत नहीं है। दूसरा, राजपूत में कोई क्षत्रिय है ही नहीं इस धरती पे। दूसरा क्या हुआ कि क्षत्रिय राजा हुए, राजा भोज, और राजा भोज ने जो मुसलमानों के हाथों बिक चुके थे ना, जैसे सिंध में जो लोग बिकाए, तो वो इधर भी आया, पूरे भारत में घूमा, और ऐसे लोगों के हाथ बहुत कटवाए। जो भी पाखंडी ब्राह्मण थे, कुछ भी गलत लिखा, ऋषियों के नाम से लिखा, राजा भोज के राज्य में इन ब्राह्मणों के लिए स्पष्ट आदेश थे इनके हाथ काटे जाएं। तो पाखंडी ब्राह्मणों ने राजा भोज के बाद में ऐसी व्यवस्था कर दी कि राजपूत जो जातियां, इनके हाथ शास्त्र न लगे, सिर्फ शस्त्र रह जाएं। यानी तलवार तुम चलाओ, शास्त्र हम देखें। और फिर इनको उन्होंने जैसा ज्ञान दिया वैसा राजपूतों ने किया। राजपूत जाति, मैं शब्द ला रहा हूं जाति, वैसे जाति नहीं है, पर राजपूत महान है, महान योद्धा है, महान त्यागी है। उनका गुण देखो, मृत्यु का कोई भय नहीं, हाथ में सिर को लेके चलने वाली चीज, जो कौम बोल सकते हैं या वर्ग बोल सकते हैं, फिर भी क्षत्रिय नहीं है। वो इसलिए क्षत्रिय नहीं है कि वचन दे दिया, इसको मुसलमानों को वचन दे दिया और बेटे का सिर काटना है तो अपने बेटे का काट देगा, क्योंकि राजपूत को यह सिखाया गया कि उसका धर्म वचन है। धर्म क्या है ये राजपूत को सिखाया नहीं गया। धर्म क्या है राजपूत को सिखाया ही नहीं गया। तो अब जब सिखाया नहीं गया तो सीखेगा कैसे? तो ये एक सोची समझी चाल थी राजपूतों को धर्म से
दूर कर देना, और ये पाखंडी नीच ब्राह्मणों की थी जो सैयदी परंपरा खुद में अपना चुके थे, और यही परंपरा उन्होंने राजपूतों में शुरू कर दी। कभी बात आएगी राजपूत की, वचन की बात आएगी, पृथ्वीराज चौहान के समय राजपूताना शब्द का प्रयोग नहीं है। और मैं पृथ्वीराज चौहानों को भी क्षत्रिय मानता हूं, और बाद में चौहान कई भागों में बटे, जैसे मैंने कहा मेरे इलाके के 4 जाट है, वो खुद को चौहानों का वंशज मानते हैं। भाटी है, वो भी चौहानों के वंशज है। चौहान वर्ग कई भागों में विभाजित हुआ, फिर कुछ लोग राजपूत कहने लगे किसी अपने आप को। राजपूत शब्द का जो पहली बार जिक्र आया, जहां तक मेरा ज्ञान है, ये गुजरात के चालुक्यों ने दिया, और गुजरात के चालुक्य जैन थे। इसके बाद में बाघेला आए, वो सनातनी थे। गुजरात में जो दरबार बोलते हैं ना, जैसे ठाकुर जाति उत्तर भारत में ऊंची जाति है, लेकिन ठाकुर जाति गुजरात में छोटी जाति है। तो बाघेला बाद में आए, तो बाघेलाओं से पहले जो आया, जो शासन गुजरात में चालुक्यों का था, वो जैनों का था, और गुजरात के चालुक्य और दक्षिण के चालुक्यों ने मिलकर राजा भोज को खत्म किया है। यानी जैन एक तरीके से दुश्मन रहे सनातन के, पर सनातनियों के अलावा जैन ही ऐसा एक वर्ग है जो भारत का दुश्मन नहीं है। आपस में दुश्मनी रखी, लेकिन विदेशी आक्रांताओं का दुश्मन रहा जैन, रहा सनातन, यानी विदेशी आक्रांताओं के साथ बराबर टक्कर दी है। और ये मैं अभी थोड़ा आगे लाऊंगा, अजमेर की बात पे लाता हूँ। जैन विदेशियों के साथ कभी नहीं मिला है, बौद्धों ने सदैव विदेशियों का साथ दिया है, वो उससे मिलने को तैयार रहे, सनातनी हारने चाहिए। चाहे जैसे राजा दाहिर के साथ में हुआ, तो राजा दाहिर ब्राह्मण कुल में जन्मे श्रेष्ठ क्षत्रिय योद्धा हैं, श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा हैं, कुल से ब्राह्मण है, सैन वंश ब्राह्मणों का है। कश्मीर के ललितादित्य हैं, वो ब्राह्मण कुल में जन्मे श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं। और बंगाल के जो सेन थे, जो लक्ष्मण सेन, जो बाद में पराजित हुए, ये भी इन्होंने बंगाल के बौद्ध पालों को, जो पाल हैं, अब पालों को भी राजपूत कहते हैं जैन तो, पर पाल थे वो बौद्ध थे, और पालों के बाद में सेन शासक आए, सेन वंश आया, वो हिंदू वंश था, सनातनी था। तो सेन तो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, ब्राह्मण कुल के क्षत्रिय हैं, तो फिर ब्राह्मणों को भी राजपूत कहा जाएगा। इस समय राजपूत कहा गया, लेकिन जो पृथ्वीराज को जो शासन जिस इलाके में रहा, उनको राजपूताना नहीं कहते थे, उनका कुछ अलग नाम है, सामर झील के आसपास है।